नमस्कार मित्रों। यूपी टेट में अब बहुत ही कम दिन शेष हैं। कुछ लोगों की मैथमेटिक्स की तैयारी अभी भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, तो इसके लिए हम ये प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आए हैं और इसमें वो प्रश्न शामिल किए गए हैं जो यूपी टेट में अधिकतर हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। ये कोई सरल रेखा है, इस पर देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अनंत बिंदु या असंख्य बिंदु जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक है, इतने बिंदु स्थित होते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली संख्या रेखाओं की जो संख्या होती है वो भी अनंत होती है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिए, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है और एक रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। मान लो पहला हमने ऑप्शन देख लिया, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या 17 के स्क्वायर के बराबर है। इसे चेक कर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर हुआ 64 और जो 15 का स्क्वायर हुआ वो हुआ 225। तो 64 प्लस 225 हुआ 289 और ये देखिए 17 का स्क्वायर भी 289 होता है, तो इसके बराबर है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होगा और 8 का और 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता सी वाला, क्योंकि 512 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा। डी वाला है, देखिए वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, जबकि अगर हम त्रिक लगाएंगे या फार्मूला लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो सही ऑप्शन है वो ए है। देखिए नेक्स्ट, देखिए जेड का मान ज्ञात करो यदि कोई एक संख्या है 4 1 7 जेड 8 9 से विभाज्य। जो कोई संख्या है 4 1 7 जेड 8, ठीक है, ये 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य होने का रूल ये होता है कि इस संख्या के अंकों का योग 9 से कम्प्लीटली मतलब जो है विभाजित हो जाना चाहिए। मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है शेषफल जो है वो 0 बचना चाहिए। तो अंकों का योग हम ज्ञात कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20 हुआ। अब बचा जेड। ठीक है, अब 20 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें, ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी संख्या जोड़ दें जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। 6 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, 26 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये गलत हो गया। 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 27, तो 7 हमारा सही ऑप्शन होगा। 9 जोड़ देंगे तो 20 और 9 29 हो जाएगा, तो 29 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 जोड़ देंगे तो 20 3 23 हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो सही आंसर होगा 7। अगर जेड की जगह 7 हो तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि मासा 6 तथा लघुत्तम समावर्तक जो है यानी कि लासा 432 है। एक संख्या 48 दी है तो दूसरी संख्या बतानी है। इसका सीधा फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो एक संख्या दी है 48, हमें दूसरी संख्या पता नहीं है, मान लीजिए वो है x, और मासा यानी कि 6 गुणा लासा यानी कि 432। अब हमें x का मान बताना है तो x इधर रखेंगे और 6 गुणा 432 बटा जो 48 गुणा में वो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 6 से 48 काटेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 से 432 को काटेंगे तो 8 पंजे 40 बचा 32, तो 8 चौक 32, तो 54 इसमें आंसर दिया हुआ है। तो जो दूसरी संख्या होगी वो 54 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 जो ग्राम है उसमें कितने किलोग्राम होंगे। आपको ये पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब हमें उल्टा बताना है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 बटा जो 1000 है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किग्रा होगा। ठीक, 1 बटा 1000, ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आपको कम से कम 2 ऑप्शन सही बताने हैं, क्योंकि ऑप्शन नीचे दिए हैं। ठीक है, ये वाले
तो 10⁻³ देखिए 10⁻³ का मतलब भी 1/1000 होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब ये वाला जो सी ऑप्शन है, अगर इसको हम पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो ये 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो जाएगा, यानी कि एक के नीचे जो है 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, जबकि एक के नीचे 3 जीरो हैं। 1,000 किग्रा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, 1 ग्राम में 1,000 किग्रा हो ही नहीं सकते। तो हमारा ए और बी ऑप्शन सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोई तीन मांगों नहीं माप है सॉरी को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि त्रिभुज में एक रूल है, वो ये है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो दो भुजाओं का योग अगर हम करें 1.2 और 4.2 का, तो ये 5.4 आएगा, और इस वाली भुजा से अगर कंपेयर करें तो ये क्या होगा, ये वाला कम है। तो इन तीनों को भुजाओं को लेकर कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अब क्या करते हैं कि इन तीनों को लेकर 1.2, 4.2 और 5.9 को लेकर कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, तो इनको लेकर चेक कर लेते हैं। यानी कि इन दो भुजाओं को जोड़ लें तो कितना होगा, ये जोड़ेंगे इसे तो 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 6 और 4 10, तो ये 10.1 हो जाएगा। ठीक है, 10.1 जो है 8.1 से बड़ा है, और यही होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इन तीनों को लेकर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं पहले 2 3 4 गलत हैं, सही ऑप्शन है डी की एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कई बार प्रश्न आते हैं इस तरीके के। ठीक है, इसमें है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये देखिए गलत है। एक जो संख्या है वो ना भाज्य है ना अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक, आपको याद रखना है ये फैक्ट। एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्योंकि जो 25 है, मान लीजिए कोई 25 है, तो 25 एक विषम संख्या भी है और ये भाज्य संख्या भी, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको सही कथन ही बताना है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये गलत है, क्योंकि दो एक ऐसी, अभी मैंने बताया था, दो संख्या है जो अभाज्य है, सबसे छोटी संख्या है, लेकिन ये संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, गलत है, क्योंकि मान लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या 11 और 13 है, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। सही जवाब है हमारा बी, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? समभाजक का मतलब बता, पहले तो भाजकों का मतलब, भाजकों का मतलब जो है 100 को कम्प्लीटली डिवाइड करें। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि जब हम भाग करें तो शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी 0 बचना चाहिए। अब हमें वो भाजक बताने हैं जो सम भी होने चाहिए और 100 को विभाजित करें, यानी उन संख्याओं को बताना है जो सम संख्याएं हों और 100 को पूर्णतः विभाजित करती हों। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए 2 4, ठीक है, 5 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 5 विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर होगा 10, फिर 20, फिर 50 और फिर 100। ठीक है, अब आपको संख्या बतानी थी, कितनी संख्याएं हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, तो आपका सही आंसर है 6। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर मतलब पॉजिटिव, अभाज्य पूर्णांक है, तो अभी बताया था मैंने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका आंसर क्या है? 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि जो है आपको प्रतिशत में निकालनी है। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको सबसे पहले जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो निकाल लेनी है। तो 60,000 से 65,000 हो गई, तो 65,000 में से 60,000 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या बढ़ी, 5,000 बढ़ गई। ठीक है, अब ये 60,000 थी इनिशियल तौर पे, तो 60,000 से भाग करेंगे और हमें प्रतिशत बताना है, तो 100 में गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। तो जो जनसंख्या बढ़ी यानी कि 5,000
बटा जो जनसंख्या थी यानी कि 60,000, और जिस संख्या में कितने वृद्धि परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, इससे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको देख लीजिए, 3 जीरो नीचे से काट देंगे, 60 हुआ तो 12 पंजे 60। ठीक है, अब क्या करें, देखो इसे 100/12 बचा, तो इसको 4 तियाँ 12 और 25 चौका 100, तो आंसर 25/3 हुआ। तो इसका सही आंसर है 25/3। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द मिलेगा, और तब तक के लिए जय हिंद।